ऐसा समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धरती को चीरते हुए अंदर की ज्वाला बाहर आएगी, आसमान फटकर तेजाब उगलेगा, सभी पशु पक्षी पौधे इस तरह नष्ट हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं, और ये धरती एक बार फिर एक आग और भाप से भरा गोला बन जाएगी। हर धर्म में किसी न किसी तरह प्रलय की बात की जाती है। जब पाप अपनी सारी हदें पार कर चुका होगा, तब प्रकृति किसी न किसी तरह सब कुछ नष्ट कर अपने आप को पुनः स्थापित करेगी। सनातन धर्म की माने तो इसे कलयुग का अंत बताया जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद जिस समय में हम जी रहे हैं, कलयुग एक ऐसा समय जहां पाप का राज और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। लेकिन भारत में कई ऐसी जगह है, कई ऐसे मंदिर हैं जो ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ कहानियां नहीं, हमारे प्राचीन मंदिरों से जुड़े कई ऐसे अनसुने राज है जो ये दिखाते हैं कि शायद हमारा अंत नजदीक है। मंदिरों से तो नहीं, अलबत्ता जिस तरह तुम्हारा डिक्लाइन फेज जा रहा है, मतलब हमारे हाथों या दूसरों के हाथों, या तुम्हारे लोग खुद बाहर ओवरसीज या किसी कंट्री में जाके जो अपना रिलीजन चेंज करते, इस कल्ट से निकलते हैं, तुम्हारा एंड तो वैसी नजदीक है भाई। और गजवा हिंद में तो तुम्हारा एंड हमने करना ही करना है। तो मंदिर नहीं भी दिखाएगा तो भी तुम्हारा एंड है, ये तो हम खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब कर्म का पासा पलटता है और अधर्म अपने पैर फैलाता है, मैं कृष्ण खुद इस धरती पर जन्म लेता हूँ। भगवत गीता का ये श्लोक हमें बचपन से, ये कृष्ण जो था भाई, जब ये आया था अकॉर्डिंग टू इनके हिंदुओं के, तो ये भाई साहब चोरी चकारों में मुलविस था, चोरी चकारिया करता था भाई। मक्खन ये चोर था, मक्खन चोर ये था, सही है। और मक्खन चोरी छोड़ो, ये तो फिर जब बड़ा होते चला गया, कमीनापन उसका बढ़ता चला गया। इनिशियल वो इनकी हिंदुओं की माँ बहनों के कपड़े चोरी करके जाते थे। इनकी माँ बहनों में भी सिविक सेंस था नहीं शुरू से, तो वो भी नहरों में नहाती थी नंगी होके, तो बाहर अपनी साड़ियां फेंक के जाती थी, वो लेके फरार हो जाता, दरख्तों पे चढ़ जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कृष्ण था वो बचपन से लफंगा 2 नंबरी बंदा था। भगवान कृष्ण के वचन की याद दिलाता है। लेकिन भारत के जयपुर शहर में बसा कल्कि मंदिर शायद इस बात का जीता जागता सबूत है। माना जाता है कि कल्कि का इस धरती पर अवतरण देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर होगा। वही देवदत्त जिसकी मूर्ति कल्कि मंदिर में है और जिंदा है। कल्कि पुराण के अनुसार। अच्छा, ये सफेद घोड़ा कहाँ से आया भाई? घोड़ा ब्राउन भी होता है, वाइट भी होता है। मैंने आपको बोला है ना, इनका पूरा रिलीजन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये इब्राहिमिक के अंदर से इन्होंने अच्छी अच्छी कहानियां निकाली, उसके कैरेक्टर नेम चेंज करे, लोकेशन चेंज करी और अपने पे पेल दी, क्योंकि इनकी हिस्ट्री भी हम नहीं लिखी है। तो अब ये वाइट घोड़ा कहाँ से आया? वाइट घोड़ा ये बेसिकली हजरत इमाम मेहदी का ये घोड़ा होगा, जो हजरत इमाम मेहदी आएंगे मुस्लिम की मैथोलॉजी पे। तो ये भाई साहब ने वाइट घोड़ा चुरा लिया, जबरदस्त। चुराओ, तुम लोग चुराते रहो, तुम्हारा एंड हम नहीं करना है। तुम कल्कि को बुलाओ या वो शिव को, जो अपने 9 जन्म में कुछ नहीं कर पाए, इस जन्म में आके भी अपना कटावाई लेके घूमेगा वो। और श्री कृष्ण इस धरती पर 9 बार अवतार ले चुके हैं, लेकिन उनके आखिरी अवतार कल्कि अवतार, ये 9 बार ले चुका है अवतार। अगला शिव, ये कुछ भी नहीं था, 0 लुल बटा सन्नाटा परफॉर्मेंस है इसकी। अभी 10वीं बार अपना कमबैक करने की सोच रहा है, लेकिन 10वीं बार भी कमबैक में ये यूं ही निकलेगा। ये देखो कल्कि बन के आ रहा है व्हाइट घोड़े पे। पहले ये हार्पिक की बोतल, नीले हार्पिक की बोतल है, इस बार ये व्हाइट बन के आया। तो ये आप नोट करो, प्रोडक्ट वो, ये सिर्फ पैकेजिंग चेंज करके आ रहा है इस टाइम। का जन्म होना अभी बाकी है। इस जन्म का उद्देश्य होगा कली असुर का अंत करना और इस समस्त संसार को उसके प्रकोप से मुक्त करना। लेकिन माना जाता है कि कल्कि का असर इतना भयंकर होगा कि सारी मानवता पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी होगी, जमीन पूरी तरह सूख चुकी होगी, आसमान से तेजाब बरस रहा होगा, सारे पशु पक्षी नष्ट हो चुके होंगे। अभी ये जो कहानी बता रहे हैं तेजाब वेजाब वाली, ये तो फिर हिंदू में फेंकेगा 2 गुना ज्यादा, 10x पे जाके फेंकेगा। ये नदियों का खुश्क होना, सही है भाई, नदियों का खुश्क होना, और ये पशु पक्षी जो ये परिंदों चील कब्बों की बातें कर रहा है, ये सारा का सारा इस्लाम में 1400 साल पहले लिख दिया। ये किताबें ये लोग रिलीज कर रहे हैं, कोई 1947 के बाद, कोई 200-300, वो भी उस पीरियड में ये किताबें रिलीज हुई है। ये अपना भगवत गीता पीता जो भी इनकी किताबें, सही है, मुसलमानों के दौर में हुई है।
अब इनको ये जो कहानियां पढ़ रहे हैं, देखो इनके यहाँ पे तो इतने समंदर वो है भी नहीं, नहरें जितनी नहरें फुरात, डेड सी और ये इजराइल वाली नहर का जिक्र करा गया, सारी कहानियां वो चुराई हुई है भाई। और मानव खुद एक राक्षस का रूप ले चुका हो, वो कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे को खाना शुरू कर देगा। इस संसार में संतुलन लाने का सिर्फ ये याजूज माजूज भी घुसेड़ दिया, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे, तुम हिंदू कलियो कुछ तो अपना लिख लो। ये याजूज माजूज की कहानी चेंज करके अब इन्होंने अपने में घुसा दी। एक ही रास्ता बचेगा, सब कुछ नष्ट कर एक नई शुरुआत करना, और ये कार्य कल की अवतार खुद करेंगे। एक कहानी के अनुसार अच्छा, शिव का कमबैक हो रहा है भाई, इस टाइम एक्स्ट्रा ब्राइट होके आ रहा है, इस बार वाइट होके आ रहा है। जब जयपुर के महाराज जयसिंह II इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तब मंदिर के बाहर बने देवदत्त की मूर्ति पर कहीं से अनजाने में चोट का निशान आ गया। इस निशान को भरने की कई कोशिशें की गई, लेकिन ये वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन कुछ समय बाद ये देखा गया कि वो निशान धीरे धीरे अपने आप ही भरता जा रहा है। तब भाई अगर ये निशान नहीं भर रहा ना, हमें बुलाओ, ऐसा निशान बनेगा कल्कि जो है ये कभी डैमेज नहीं होगा, बुलाओ, हमें बुलाओ। मतलब खुद ने कहानी लिखी, खुद ने ही बोल दिया कि भाई ऐसा हुआ। अच्छा, निशान जिस उल्लू के पट्टे से पड़ा था, वो उल्लू का पट्टा जिंदा है या वो मर मरा गया? भाई निशान तो किसी मूर्ति है, बेजान मूर्ति है, उस पर किसी से हथौड़ा छेनी लग गई होगी, टूट टुटा गया होगा। ये कह रहा है वापिस प्लास्टर पेरिस भरने की कोशिश करी गई, वो भरा नहीं गया। तो भाई वो हिंदू जो होगा वो उसका क्या नाम है, काम नहीं जानता होगा। हमें बुलाओ, हम ऐसा रिपेयर करके देंगे, कल्कि ऊपर से आ जाएगा, ये घोड़ा नहीं हिल पाएगा, ऐसा मजबूत करके जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन वो घाव का निशान पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन कल की भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। अब ये कहानी कहां से चुराई है कि जिस दिन ये होगा उस दिन वो होगा? आपको याद है याजूज माजूज की कहानी है कि वो डेली पहाड़ खोदते और वापस आते तो वो पहाड़ वापस उतना ही हो जाता है। और सॉरी, वो जो पहाड़ की कहानी है उसके अंदर ये कि जिस दिन वो इंशाल्लाह बोलेगा उस दिन पहाड़ उतना ही होगा, फिर वो खोद के बाहर आ जाएगी। ये नोट करो, ये पूरा रिलीजन चोरी, पकड़ धकड़ का, गुर्दे कहीं के, फेफड़े कहीं के। ये हिंदू जो रिलीजन है, आप इसको एज तेजाज भी ले सकते हो कि कहीं का इंजन, कहीं के पर, कहीं के इंजीनियर, वही गुर्दे फेफड़े कहीं के, ये वो पकड़ धकड़ का रिलीजन है। समय 4 चरणों में घूमता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कभी आपने समय के स्तंभ के बारे में सुना है? महाराष्ट्र में बसा केदारेश्वर मंदिर, जो ऐतिहासिक कलाकृति और आर्किटेक्चर की एक शानदार छवि दिखाता है। पहाड़ों को तोड़कर तराशा गया ये मंदिर हमारे पूर्वजों की आधुनिकता का बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन इसी मंदिर के पास बसी एक गुफा से कई अनसुने राज जुड़े हैं। इस नेचुरली फॉर्म गुफा में पाया जाता है 5 फीट लंबा केदारेश्वर शिवलिंग, और माना जाता है कि ये शिवलिंग, अबे भाई ये शिवलिंग पत्थर तू कहीं भी उठा के रख दे भाई, मुझे बोल मैं सीता के अंदर घुसा दूं, उसको तुम बोलते रहना कि ये 800 साल पुराना शिवलिंग है जो सीता के अंदर शिव ने दिया था, लिंग उसके अंदर रह गया था, बाकी शिव का बाहर कटा हुआ लेके घूम रहा था। तो शिवलिंग ये पत्थर को रख के बोलते इतने साल पुराना, इतने। अच्छा, ये कोई बरामद होता है क्या? चीज क्या है? अबे तो इंसान नहीं जाके रखा होता है भाई, तो ये पता नहीं एक नहीं। अबे शिव के अगर इतनी जगह पे ये लिंग पड़े हुए, तो क्या शिव क्या कोई फेंक के घूमता था क्या? मतलब उसके सर पे ये एल लगे हुए थे, गिराते उसके बालों की तरह, हेयर फॉल की तरह मेरे को लग रहा है उसका लिंग फॉल हो रहा होता था जगह जगह, हर जगह इनका शिवलिंग निकल जाता भाई। मेरे को लगता है उसको लिंग फॉल की बीमारी थी शिव को। स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, ये अपने आप प्रकट हुआ है। ये शिवलिंग एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां एक सवाल है भाई, ये तो शिव तो फिर इनका भगवान हुआ, अब ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया में घूमता होगा, भगवान तो फिर पूरी दुनिया का है भाई, फिर ये याद रखना। अब बात ये कि ये शिव का जो लिंग है ये सिर्फ इंडिया में क्यों मिलता है यार? ये पाकिस्तान में कहाँ क्यों नहीं मिला, बांग्लादेश में क्यों नहीं मिलता भाई ये शिवलिंग? ये इंडिया, मतलब आप नोट करो, इनके भगवानों की जो कहानी है वो भी इतनी घिसी पिटी है कि इनके भगवान हिंदुस्तान से भी बाहर नहीं निकल पाए। जिसने ये रिलीजन बनाया है उसकी स्क्रिप्ट या उसका बजट इतना लो था कि वो अपनी जगह जगह चीजें रख भी नहीं पाया। इंडिया के भी कुछ स्टेटों में ही मिलता है, बताओ। और अब ये कितनी लंबी इसने फेंकी है, बोला मिला है, मतलब ये कुदरती नेचुरली ये बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे अंडवा।
पहुंचने के लिए आपको मौत से जूझते हुए हरिश्चंद्रगढ़ का एक खतरनाक ट्रैक कर कुछ फीट लंबे पानी को तैर कर पार करना पड़ता है, और बारिश के समय में तो ये पूरी तरह पानी से भर जाता है। लेकिन ये दृश्य इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक नेचुरली फॉर्म गुफा के अंदर झरने के बीच बसा हुआ केदारेश्वर शिवलिंग पूरी तरह पानी से घिरा हुआ, और ये पूरी गुफा सिर्फ एक स्तंभ के सहारे टिकी हुई है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस गुफा की छत 4 स्तंभों पर टिकी हुई थी। अरे भाई तू इधर आ, पाकिस्तान आ, तेरे को ऐसी ऐसी पहाड़ियां दिखा हुआ, एक पत्थर के ऊपर घार बना होगा, सिर्फ एक पत्थर पे टिका हुआ होगा। अब यहाँ तो कोई गाय का दूध पीने वाला है ही नहीं, वरना यहाँ भी हम एक शिव का वो लिंग कटा हुआ जाके रख दे, तुम बोलोगे इतने साल पुराना, उतने साल, क्योंकि तुम 1000 साल से कम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि 1000 साल तो हमारे गुलाम ही रहे हो। तुम्हारी कहानियां शुरू होती है 5-5, 10-10 हजार साल पहले, तो तुम लोग वो फेंकना शुरू कर दोगे। लेकिन धीरे धीरे एक एक कर ये स्तंभ टूट गए और अब सिर्फ एक बचा है। लोगों का मानना है कि ये 4 स्तंभ इस संसार के 4 युगों को दर्शाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। जो 3 युग बीत गए और एक एक युग के खत्म होने के साथ ही एक स्तंभ टूट गया। अब जब हम आखिरी युग में पहुंच चुके हैं, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमानों का फिदाइन डॉक्टर उमर की तरह जाए और इसको ना उड़ा दे, देखते हैं कि दुनिया खत्म होती ही नहीं होती। ये हाथ के हाथ नंगे एक्सपोज हो जाएगी हिंदू। इस मंदिर का आखिरी स्तंभ बचा हुआ है, कलयुग का प्रतीक। जिस दिन ये स्तंभ टूटा उस दिन कलयुग का अंत होगा, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। एक ऐसा शिवलिंग जो शरद पूर्णिमा के दिन नर्क का द्वार खोल देगा। मध्य प्रदेश में बसे खजुराहो टेम्पल्स, जो अपने 1000 साल पुराने आर्किटेक्चर के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। माना जाता है कि यहाँ 85 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से अब सिर्फ 25 बाकी रह गए, और इन्हीं में से एक है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर। और इसके पीछे का कारण है यहाँ बसा हुआ शिवलिंग, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। भाई मतलब आप नोट करो कितने गंदे पलीत लोग हैं, जहां जाते वहां पे एल छोड़ के आ जाते हैं, शिव का कटा हुआ। अब मेरे को समझ नहीं आती, शिव की बॉडी का कलर अगर आप देखो तो हरा है, वो तो हरा नहीं सॉरी नीला है, हार्पिक की बोतल है, उसका ये काला कैसे रही है भाई? और ये जगह जगह क्या उसको भाई मेरे को हेयर फॉल है, सही है, धड़ाधड़ गिर रहे, अबे उसको क्या एल फॉल था क्या भाई? जगह जगह एल गिरा रहा था। ये इतने सारे शिवलिंग कहां से आ गए भाई? फॉर एग्जाम्पल चलो अगर ये नॉन एग्जिस्टेंस शिव एग्जिस्ट भी कर रहा होता तो इसका तो एक ही होता ना यार, जो ब्राह्मण ने काट दिया था तो एक ही होता। उस जगह पे चलो तुम लोग जाके अपने उस पे दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, जो भी कंडम चढ़ाओ, कुछ भी करो, वल्लाह इल्म हमारा उसमें मैटर नहीं है। अबे जगह जगह कैसे मिल रहा है भाई? या इतनी जगह पे सीता गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की लंबाई हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच बढ़ जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कहानी के अनुसार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये बढ़ तो जाती, जो हिंदू लड़कियां होती है उनके तो यहाँ पे क्रेविंग होना शुरू हो जाती है कि मुंह में पानी आना शुरू हो जाता होगा। 1 इंच बढ़ता है भाई। तो ये जितनी भी आप लोग पी साइट जब खोलते हो, उसके एंड्रॉइड यूजर की बात कर रहे हो, जो एंड्रॉइड यूजर होते हैं वो पी साइट खोलने के बाद वो नहीं ऐड आना शुरू हो जाते हैं आपके मोबाइल में, 10 दिन में एल डबल, 5 दिन में आपका एल इतना लंबा, टाइमिंग 2 गुना, माल गाढ़ा गाढ़ा, ये वो वाला एडवर्टाइजमेंट चल रही है भाई। यहाँ पे 1 साल में शिव का 2 इंच लंबा हो रहा है। ये मेरे को लग रहा है 10 साल हुआ तो उसको ऊपर मेरे को लग रहा है ये हिंदुओं की लड़कियां इसको एज अ डिल्डो भी यूज कर सकती है। मेरी नजर में तो ये होना चाहिए। एक बार भगवान शिव ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर उन्हें एक अनमोल और जादुई मणि दी। युधिष्ठिर ने ये अनमोल मणि एक संत मतंग ऋषि को दे दी। आखिर में इस मणि को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और उसके इर्द गिर्द जादुई तौर पर एक शिवलिंग बना। मतंग ऋषि के नाम पर इस मंदिर को मतंगेश्वर मंदिर बुलाया जाता है। अच्छा, ये जितने भी इनके ज्ञान वाले बाबा है, इनमें से एक में तप्पड़ नहीं थी कि सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक को फेस कर ले। इनका मेरे को लग रहा है जो जाकिर नाइक है वो इनका भी मेरे को लग रहा है शिव का अवतार है हिंदुओं के लिए, क्योंकि वो जिस तरह हिंदुओं को पेलता है भाई, वो उसको ये रावण भी कंसीडर करे, कुछ भी करे, सही है। हिंद की कुफार की जमीन से वो शेर निकला था। तो ये जितने ज्ञानी व्यानी बाबा है, ये डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ये बिल्कुल लुल बटे सन्नाटे। ऐसा माना जाता है कि उस मणि की शक्ति के कारण ही शिवलिंग हर साल बढ़ता जाता है। मंदिर के पुजारी बाबूलाल गौतम कहते हैं कि यहाँ का भाई इस मंदिर को सिर्फ 1 साल के लिए हमें दो, सही है भाई।
इसकी कस्टडी हमें दो। ये 0.0001 सेंटीग्रेड भी अगर बढ़ जाए ना इसका लेंथ, मेरे मुंह पे पेशाब कर देना। ये खुद आते हो गए काली सीमेंट डाल के बोला ये देखो बढ़ गया, चमत्कार हो गया, लाओ हिंदुओं पैसे डालो, चलो भाई कहानी खत्म। शिवलिंग 9 फीट ऊंचा है, लेकिन इतनी ही लंबाई जमीन के अंदर भी है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, जबकि नीचे का हिस्सा पाताल लोक की ओर। जिस तरह हर साल ये शिवलिंग लंबा होता जा रहा है, उतना ही जमीन के नीचे भी जितना लंबा होता जा रहा है, मेरे को लग रहा है ये एक दिन भारत माता के अंदर ही ना घुस जाए भाई, क्योंकि इतना लंबा ये हर साल बढ़ रहा है भाई। और मैं ये समझता हूँ भाई, तुम्हारा तो शिव पता नहीं कितने, तुम्हारी तो कहानियां 50-50 हजार साल पुरानी तो कहानियां होती है। 50,000 साल से ये अभी तक इतना ही है भाई। अगर आप पर ईयर 50,000 साल से इसकी क्या नाम है डिवीजन करोगे, ये तो भाई आसमान पे 7 आसमानों पे पहुंचना चाहता है, इतना ही सही है अभी तक। क्या इसकी लेंथ बढ़ना स्टार्ट 1947 के बाद हुई है? क्योंकि 1947 के बाद ये होगी भाई, उससे पहले मुसलमानों के सामने तो ये चमत्कारी वाला लांजा तो नहीं चलता होगा। बढ़ रहा है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा जब ये शिवलिंग नीचे पाताल लोक का द्वार खोल देगा, और उस दिन कलयुग समाप्त होगा और ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। एक और जोकर। जोशीमठ टूट रहा है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के पास बसा छोटा सा शहर जोशीमठ, जो धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। लोगों के घरों में, सड़कों पर बड़े बड़े क्रैक्स देखे जा रहे हैं। ये सब एक आने वाले भयानक अंत की ओर निशाना करते हैं। लेकिन इन्हीं सबके मतलब आप नोट करो नेचुरल डिजास्टर को। सही है, पहाड़ी एरिया आते होंगे अर्थक्वेक, कहाँ नहीं आते? किस दुनिया में कोई सी ऐसी जगह जहाँ पे पहाड़ी एरिया में अर्थक्वेक नहीं आते? नेचुरल डिजास्टर को इन्होंने बोल दिया तबाह हो रहा है। अरे भाई तुम खत्म, हमारे हाथ हो गए, तुम ये मंदिरों को छोड़ दो। ये तो अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ ये डरा रहा है कि तुम लोग खत्म, हम लोग खत्म हो जाएंगे हिंदू ना। मैं ये बोलता हूँ यार, तुम मुसलमानों का हल क्यों नहीं निकाल पाए यार? हमारा हल निकालो यार, हम तो तुम्हारी गाय माता काट के खा जाते हैं, बीफ हम लोग मंड के खाते हैं, करके दिखाओ इधर। तो ये मैं बता रहा हूं ना, ये सिर्फ केवल अपने ही लोगों को डराने के लिए, और उनसे एक तरह का भत्ता एक्सटॉर्शन लेते हैं ये लोग डरा के। एक ऐसा मंदिर है जो ये चेतावनी सदियों से दे रहा है। उत्तराखंड का नरसिंह मंदिर, जो भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को समर्पित है। एक पुरानी कहानी के अनुसार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने जोशीमठ में भगवान विष्णु के रूप में नरसिम्हा की प्रतिमा स्थापित की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि हर साल नरसिम्हा की मूर्ति का एक हाथ पतला हो जाएगा। जिस दिन ये हाथ गिरकर टूटा, मेरे को लग रहा है एक हाथ से ना नरसिम्हा हिलाता होगा, क्योंकि एक हाथ का पतला होना ये तो आप भी समझते हो। उल्टे हाथ और सीधे हाथ के वेट में जो फर्क आता है, ये सब लड़के से सारे समझते हैं। उस दिन एक भयंकर भूकंप आएगा। पास में स्थित जय और विजय नाम के 2 शिखर एक साथ मिल जाएंगे। हिमालय पर्वत टूटकर गिर जाएगा और बद्रीनाथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक कहानी ये भी है कि ऐसा होने के बाद भविष्य बद्री नाम से एक नया बद्रीनाथ उजागर होगा, जिसकी मूर्ति स्वयं प्रकट होगी। और आज वही हो रहा है। भगवान नरसिम्हा का एक हाथ केवल एक बाल जितना पतला बचा है और किसी भी समय टूट सकता है। अबे देख लो, टीबी भी तो नहीं हो गया है, इलाज करवा लो उसको। वो भी, ये भी मेरे को लग रहा है लड्डू गोपाल की तरह पंचायती भगवान है नरसिम्हा। जियोलॉजिस्ट की भी माने तो उत्तराखंड में एक भयंकर भूकंप आना बाकी है। और वही दूसरी ओर जोशीमठ के पास भविष्य बद्री में पहाड़ों पर बसा एक पत्थर हर साल धीरे धीरे बद्री नारायण देवता का रूप ले रहा है। कुछ साधु आज भी बर्फ की चादर ओढ़े स्थल पर बैठे रहते हैं, इस उम्मीद में कि जल्द ही ये भविष्यवाणी सिद्ध होगी। हर धर्म अपने आप में प्रलय के बारे में बात करता है। क्रिश्चियनिटी में आर्मगेडन, डे ऑफ जजमेंट, इस्लाम में कयामत का दिन, इसी तरह बुद्धिज्म, नॉर्स माइथोलॉजी, ग्रीक। बट यहाँ पे वो वाली फेंके नहीं है ना कि पानी का सैलाब आ रहा है 2012 मूवी की तरह, या तेजाब, अभी तेजाब की बारिशें भी करवा रहा था थोड़ी देर पहले, तेजाब की बारिशें हो रही है, जमीन फट रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। ये कहानियां नहीं है भाई, एक सूर आएगा सब उसमें हो जाएगी। ये थोड़ी है, इतना वायलेंस थोड़ी है भाई। जमीन फट रही होगी, लोग भाग रहे होंगे, उसमें भी बचने बचाने की कोशिश, ऐसा नहीं है भाई। हाँ है हर रिलीजन में, लेकिन तुमने असल में इन्होंने क्या करा, हर रिलीजन में ना, हर रिलीजन का एक एक हिस्सा डाल के इन्होंने उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करी है, लेकिन ये हो नहीं पाया।
माइथोलॉजी, सभी में एक ना एक ऐसा दिन, ऐसी जंग, ऐसी प्रलय, कुछ ना कुछ ऐसा आता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है और धरती अपने आप को रीसेट करती है। 2012 में साइंस में भी ये देखा गया है कि पृथ्वी हर 10,000 सालों में कोल्ड और वार्म पीरियड साइकिल से गुजरती है। हजारों सालों तक बर्फ की चादर से ढकी रहती है और फिर धीरे धीरे पूरी तरह तपती जाती है। और इसी वार्म एंड कोल्ड साइकिल की वजह से कई सारी प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की नेचुरल वार्म साइकिल ही है। इन सभी एंड ऑफ द वर्ल्ड प्रेडिक्शंस के बीच एक मसीहा की भी बात की जाती है। घोड़े पर सवार, हाथ में अग्नि समान तलवार लिए एक मसीहा आएगा जो सारी बुराई का अंत कर देगा और एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। एक ऐसी दुनिया जो पाप, दुख, दर्द, बीमारी और तकलीफ नहीं एंड करेगा, लेकिन इस दुनिया का एंड तो होना ही होना है भाई। ये तेरी अपनी है, तुम्हारे यहाँ तो युग ही नहीं खत्म हो रहे ना। चल भाई, एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा हो, चौथा खत्म हुआ, पांचवा शुरू हो। ये तो ये वाली फिल्में नहीं चलती भैया किसी और रिलीजन में। तकलीफों से मुक्त होगी, एक ऐसी दुनिया जो स्वर्ग की तरह महसूस होगी। सनातन धर्म में इसे हम सतयुग कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और कहानियां कितनी सच है ये आज भी एक गहरा राज है, लेकिन ये सब कई लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनते हैं। नहीं भाई, ऐसी झूठी उम्मीदें सिर्फ तुम्हारे बड़े तुम्हें दिखाते रहे कि अब हम आएंगे, अब हम आएंगे, तुम कम होते जा रहे हो। सही है भाई, तुम्हारा लैंड हम छोटा करते जा रहे हैं। तो ये तुम लोग ही रखो, और तुम्हें जरूरत भी है भाई। तुम्हारे पास इसके अलावा मतलब डे ड्रीमिंग के अलावा दूसरा मेरे नहीं समझता कोई हल है इसका। वो खुश रहो इसमें।